हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे इंडियन नेवी एएमआर तथा कोस्ट गार्ड डीबी। एएमआर मीन्स मैट्रिक रिक्रूट, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। दोनों 10th लेवल की जॉब है, दोनों की जॉब प्रोफाइल सेम है, दोनों के लिए एग्जामिनेशन जो है 10th लेवल पे होता है और दोनों के लिए सभी का एडमिट कार्ड आता है, दोनों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। लेकिन थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है दोनों का, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इंडियन नेवी एएमआर के एस्पिरेंट हो तो आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जा सकते हो, तैयारी कर सकते हो या फिर नहीं। शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि सिलेबस हो गया, एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स होंगी या फिर नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, सब कुछ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एएमआर मैट्रिक रिक्रूट की। ये इंडियन नेवी की एक वैकेंसी है जिसके अंदर आपके लिए जॉब्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि आपका स्टीवार्ड की जॉब, शेफ की जॉब और हाइजीनिस्ट की जॉब, ये तीनों जॉब होती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 बार होता है एक साल में, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं ड्यू टू कोविड-19 और नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रिलीज़ होगा तो उसका क्राइटेरिया होता है 10th पास आपका होना ज़रूरी है, परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग ऐड होती है इसके एग्जामिनेशन में। ये कुछ चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ्स जीके साइंस वर्सेस रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश जीके साइंस। तो अभी हम सिर्फ ऊपर वाले की बात करेंगे क्योंकि अभी हम एएमआर की बात कर रहे हैं। तो एएमआर में मैथ्स, जीके और साइंस, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 3 ही चीज़ों से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैथ्स और साइंस जो होता है, ये दोनों को कंबाइंड कर दीजिए और दोनों को कंबाइंड जब आप कर देंगे तो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो इन दोनों से बनेगा और ये सेक्शन 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी एक सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो भी मान लो। वैसे इसमें 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होता है। तो एक सेक्शन हो गया मैथ्स प्लस साइंस, टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सेक्शन जीके का होता है, प्रॉपर 25 क्वेश्चंस के जीके के क्वेश्चंस होते हैं और दोनों सेक्शन को ऐड कर दो आप तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो 50 हो जाता है और 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन भी होता है। बात करें इसके कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो इसकी जाती है वो स्टेट वाइज लगती है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ लगती है इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, टोटल मार्क्स 50 एंड इस तरीके से होता है। इसमें टाइमिंग जो दी जाती है आपको वो 30 मिनट्स की दी जाती है। क्लियर है? ये एएमआर के लिए हो गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और बाकी फेज 2 सेम ही होता है। सिलेबस की बात करें तो जीके का पूरा प्रॉपर सिलेबस इसमें होता है। जीके पूरी तरीके से आपको पढ़नी है, मैथ्स भी आपको पढ़ना है, अर्थमेटिक और साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें 25 में से तो 13-14 क्वेश्चन साइंस से होते हैं, ठीक है, इस साइंस से, और 10-11 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं। इस तरीके से ये होता है जिसमें मैथ्स और साइंस का सेक्शन है और जीके का प्रॉपर 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपने समझ लिया एएमआर का। सेकंड वन इज डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब है। इसमें क्या होता है इसकी बात करते हैं। डीबी के लिए पहले भी ऐसे होता था, पहले एडमिट कार्ड सबका नहीं आता था, लेकिन अभी इसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया पिछली वैकेंसी से। इस बार भी वैकेंसी आई है, 2 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसके लिए क्या होता है कि डीबी का एडमिट कार्ड सबका आता है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड एडमिट कार्ड सभी का, मतलब आपका परसेंटेज जितना भी हो, आप 10th पास हो तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार भी ऐड नहीं करी गई है। मतलब इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। एएमआर में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क की होती है। अब अगर हम बात करें वर्सेस में, ये जो लिखा है मैंने, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश प्लस जीके एंड साइंस, तो अब एक एक करके समझना आप लोग। मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं 20, तो मैथ्स का महत्व बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 10, तो रीजनिंग का भी महत्व है। इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15,
टोटल 45 क्वेश्चंस हो गए, और साइंस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 10, एंड फाइनली जीके के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस इसके लिए 60 होते हैं। सेक्शन इसका सिंपली 1 है, एक ही सेक्शन है जिसमें टोटल क्वेश्चंस आ गए, और इस सेक्शन को ही क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाना पड़ता है। ठीक है, ये आपका 60 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन आपका 45 मिनट्स में एग्जाम देना है आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए सबसे पहली चीज़। अब अगर हम बात करें क्या ये टफ है, अगर आप इंग्लिश के लिए नहीं तैयारी करते हो तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर देखो तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस के दम पे भी आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, अगर आप इंग्लिश ना करो तब भी। और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, नहीं आती है तो वीडियोस तो मैं लाऊंगा ही। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा इजी वन है, देखो एएमआर के लिए क्या होता है 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन कट ऑफ बेस की थोड़ी हाई जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें डोमेस्टिक के लिए तो इसमें कट ऑफ ओबीसी एंड ऑल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें होती है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज ये बोल सकते हैं हम, और उसमें स्टेट वाइज होता है। तो जॉब दोनों ही एक लेवल के हैं, दोनों का एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हो, बस इसमें थोड़ा रीजनिंग मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और इसमें जीके और साइंस पढ़ लेते हो तो आप एएमआर में निकाल लेते हो। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप मैट्रिक रिक्रूट एएमआर की तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, तो आप डीबी के लिए तैयारी कर सकते हो, ये इजी है, ये आप आराम से निकाल सकते हो अगर थोड़ी तैयारी कर लो तो। सिलेबस पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसके जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब्स बिल्कुल दोनों का सेम होता है, मतलब जॉब में आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों का जॉब लगभग एक समान होता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई 2 तारीख से होगी, और मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास कल आ चुकी है, और ऐसे ही डेली आएगी, लेकिन थोड़ा आपको उस पर जागरूक होना पड़ेगा। डीबी की तैयारी बेस्ट तरीके से करना है तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो, खुद से भी सेल्फ प्रिपरेशन से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन यूट्यूब अनअकैडमी जो भी है इससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बताने का यही औचित्य था, मुझे यही आपसे क्लियर करना था कि ये तैयारी अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट वे में ये तैयारी कर सकते हो और आराम से क्वालिफाई कर सकते हो एग्जामिनेशन को। बिल्कुल एएमआर जैसा एग्जामिनेशन है, और एएमआर के अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप इसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैथ साइंस और जीके के लिए तो आप तैयारी कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा इसमें क्या पढ़ाना है, बस रीजनिंग की थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। रीजनिंग भी बहुत ही ईजी लेवल की आती है, जब मैं कराऊंगा इसका सैम्पल पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही बोलूंगा कि आप इसके लिए तैयारी करो, बेस्ट तरीके से मेहनत लगाओ। थोड़ा ये है कि जॉब इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम है, लेकिन चलेगा, आपको तो एक पोस्ट से मतलब है ना। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे शेयर करनी है, देख लो आप, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में और बात करते हैं। तो अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए। आपको बता दूं अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाली है, यानी जो कैटेगरी है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, उसमें 1 जुलाई 2021 से चेंजेस दिखाई पड़ेंगे पेमेंट में, जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो उसमें। तो मैं यही बोलूँगा जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आपको आगे लेना है तो। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए जो प्राइसिंग थी वो अलग अलग हो गई। ये ओल्ड प्राइस थी और अब ये न्यू प्राइस हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करो अनअकैडमी को। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। लक्ष्य एयरफोर्स और नेवी 2021 के लिए बैच कोर्स है, कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्टिंग 26 जून से शुरू हो रही है, ज्वाइन करो इसके लिए। और दूसरा जो हमारा बैच कोर्स है वो है टारगेट एनडीए 2 2021 बैच कोर्स, जो कि कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें एडुकेटर्स भी आपके स्क्रीन पर ही हैं। स्टार्टिंग डेट इसकी 30 जून है, तो जल्दी से इनरोल करो। एनडीए में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने, और एयरफोर्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्जाम क्वालिफाई करा था, रिटन एग्जाम को। तो आप भी बन सकते हो आगे। लेना कैसे ये बता देता हूं। ये गेट सब्सक्रिप्शन है, क्लिक करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ये कुछ आपके सामने दिख जाएगा प्राइसिंग के साथ में। आप एक प्राइसिंग सिलेक्ट कर लेना, अपने मंथ सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डाल देना। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड टू पे करोगे तो एक नया पेज होगा और ये आपके सामने आ जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर देना, पेमेंट करना आपका डन हो जाएगा और आप इनरोल कर पाओगे प्लस कोर्सेज को। तो जाओ जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
जाकर ज्वाइन करो। अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ मैं, वहाँ जाकर ज्वाइन करो, वहाँ भी डाउट्स पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा अगर आपका सवाल उस टाइप का होगा जो कि आपका जवाब चाहिए होगा आपको। और बस अगर पहली बार लाइव क्लास देखोगे अनअकैडमी पे तो AB स्टडी 10 कोड जरूर डालना, फ्री में आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हर एक चीज को, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपके मन में डाउट है तो बस वहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल से वीडियोस आएंगी ही आप लोगों के लिए। अपना ध्यान रखो एंड घर पे रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।